यहाँ पर हम जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने अमृत महोत्सव वर्ष घोषित किया था, उस अमृत महोत्सव वर्ष का समापन 15 अगस्त को हो जाएगा। इस बीच जितने भी कार्यक्रम किए गए, उन सब से स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों और उनके उत्तराधिकारियों का सम्मान बढ़ा है, उनकी पहचान नई पीढ़ी में हुई है। इसके लिए यहाँ पर हमने धन्यवाद ज्ञापन करने के लिए ये कार्यक्रम आयोजित किया था। और इसके साथ ही अब 6 अगस्त को हम पूरे देश भर में लगभग 283 जिलों में स्वतंत्रता संग्राम सेनानी सम्मान यात्राएं निकाल रहे हैं और उन सम्मान यात्राओं के माध्यम से हम जिलाधिकारियों को वो प्रतिवेदन देंगे, जिसमें वही स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की ओर से और उनके उत्तराधिकारियों की ओर से धन्यवाद ज्ञापन है, जिसमें माननीय प्रधानमंत्री जी ने हम सबका सम्मान बढ़ाया है। इसलिए वो धन्यवाद ज्ञापन पूरे देश भर से आएगा और उसमें कुछ अपेक्षाएं की हैं। ख़ास तौर से वर्तमान में हम चाहेंगे कि जिस तरह से शहीद स्मारक बना है, शहीद मेमोरियल बना है, उसी तरह से यहाँ पर पहले स्वतंत्रता संग्राम सेनानी मेमोरियल बनना चाहिए, जिसमें पूरे देश भर के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के इतिहास को संकलित किया जा सके। और अब तो आज बहुत अच्छा नया प्रस्ताव आया है, पिछले 2 दिनों से आप लोग सुन रहे हैं, नेशनल हेराल्ड को सील कर दिया गया है। क्यों? ये वास्तव में स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की संपत्ति थी और स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की संपत्ति को यदि भारत सरकार ने सील की है तो हम आग्रह करेंगे कि वह संपत्ति स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को ही दे दी जाए, उन्हीं के नाम से वहाँ पर मेमोरियल बना दिया जाए। बड़े दुख की बात होती है जब हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी परिवार आते हैं और उनके लिए रहने के लिए छाया नहीं है, कहीं सड़कों के नीचे अपना दिन गुजारते हैं। तो क्या अच्छा होगा यदि यह नेशनल हेराल्ड की संपत्ति जो है इस पर मेमोरियल बना करके और उसमें स्वतंत्रता संग्राम सेनानी परिवारों के रहने के लिए, आवास के लिए वो व्यवस्था बनाई जाए और उसमें पूरे देश के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के इतिहास को जीवित किया जाए, उसमें संरक्षित किया जाए, तो निश्चित रूप से ये अमृत महोत्सव मनाना सार्थक होगा। मैंने पहले कहा कि इस अमृत महोत्सव के जो 75 वर्ष अब तक व्यतीत हुए हैं, उसमें बहुत सारे लोग स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने क्या कष्ट भोगे, क्या मुसीबतें उन पर आईं, उनके समस्या परिवारों के सामने क्या समस्याएं आईं, इसकी ओर राष्ट्र का ध्यान नहीं गया। आवश्यकता इस बात की है कि उन स्वतंत्रता संग्राम सेनानी परिवारों को फिर से उस राष्ट्र की सेवा के लिए प्रबुद्ध किया जाए, क्योंकि उनमें वो रक्त, वो संस्कार, वो प्रभाव आज भी विद्यमान है। उस संस्कार को केवल उद्बुद्ध करने की आवश्यकता है और राष्ट्र को निर्विरोध रूप से, निसंकोच रूप से इस प्रकार के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की आगे पीढ़ी मिलेगी जो इस राष्ट्र के प्रति पूर्णतः समर्पित होगी। न्याय के लिए लड़े। तो हमारा कहने का अर्थ है कि इस अमृत महोत्सव के अवसर पर स्वतंत्रता संग्राम सेनानी सारे राजनीतिक दलों की जननी है, माँ है। आज हम मांगने पे मजबूर हो गए हैं, जबकि राजनीतिक सत्ता पे पहला अधिकार स्वतंत्रता सेनानी के परिवारों का है। तो अब हम मांगना नहीं चाहते, हम ये चाहते हैं कि हिंदुस्तान के तमाम राजनीतिक दल स्वतंत्रता सेनानी के परिवारों को अपने अपने दलों में अब आप आरक्षण दें, उसकी प्रतिस्पर्धा हम ला देंगे आने वाले संसदीय चुनाव में। आज़ादी के अमृत महोत्सव का शुभारंभ करके प्रधानमंत्री ने जो ये पूरे हिंदुस्तान में माहौल बनाया, इसने एक बार हम सेनानी परिवारों को गौरवान्वित किया है। 2 करोड़ सेनानी परिवार है इस समय हिंदुस्तान में, और जो प्रधानमंत्री का विज़न है कि ये आज ख़त्म नहीं हो रहा, ये अमृत महोत्सव ये 2047 तक निरंतर चलेगा, तो हम उनके इस मिशन के सहयोगी बनना चाहते हैं। 2 करोड़ जो हमारा कैडर है उसको हम प्रतिबद्ध करके सामने लाना चाहते हैं। जो राजनैतिक दलों ने विषमता पैदा की है, संकीर्णता पैदा की है, उसके विरुद्ध हम एक स्वस्थ राजनीतिक वातावरण, सेनानियों के सपनों का भारत बनाना चाहते हैं। किन प्रांतों से आज यहाँ पे लोग? आज यहाँ 22 प्रांत हैं। सबसे बड़े प्रांतों का नाम हम ले रहे हैं: उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान,
आपका महाराष्ट्र, ये जो बड़े राज्य हैं, बाकी छोटे राज्यों से भी भागीदारी है और 22 राज्य हैं हमारे आज की डेट में। क्या तैयारी आगे की है, किस तरह आगे हमारी आज कोर कमेटी की बैठक होने जा रही है, जिसमें हम ये तय करेंगे कि हम 2 करोड़ लोग किस तरह से सरकार के सहयोगी बनके सेनानियों के सपनों का भारत बनाएं। मैं हरिराम गुप्ता नेशनल कोऑर्डिनेटर हूँ और कोर कमेटी का सदस्य हूँ। धन्यवाद।